हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 4 का लेक्चर फर्स्ट है ये। और इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पेरेंटल प्रोडक्ट्स, यानी कि इस यूनिट में हम अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड जो है उसके एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। इसके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है शीलेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पेरेंटल प्रोडक्ट्स। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जो हमारा पेरेंटल शब्द है उसके लिए ड्राइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, जिसमें पैरा मीन्स होता है आउटसाइड या बिसाइड्स, यानी कि बाहर से या बिसाइड्स, और एंट्रोन्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स। ठीक है, जो कि क्या होता है रूट्स अदर देन ओरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक ऐसा रूट्स जिसके लिए जो है ओरल रूट से नहीं दिया जाता, कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि और रूट्स के द्वारा दिया जाता है, अदर देन ओरल रूट्स। ठीक है, यानी कि ओरल रूट से अदर्स दिया जाता है, इसके लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, उस चीज को हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो पेरेंटल जो हमारी प्रिपरेशन होती हैं आर डिफाइन एज स्टेराइल, ये जो है बिल्कुल फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, बाय डोसेज फॉर्म होती हैं, जो कि विच आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू बॉडी, इनके लिए जो है इंटेंड किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू बॉडी में, जैसे कि पेरेंटल एसेंशियल्स। जो हमारे पेरेंटल एसेंशियल होते हैं उनके लिए स्टेराइल पायरोजेंस फ्री पायरोजेंस फ्री लिक्विड मैन्युफैक्चर अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक एनवायरनमेंट, इंडिकेटेड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फिजिकल्स एंड केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेशंस, यानी कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांस ना होते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर जो है पेरेंटल प्रोडक्ट्स यानी कि पेरेंटल प्रिपरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे एडमिनिस्टर बॉडी, इनके लिए जो है बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है आइदर बाय इंजेक्टिंग, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा, इंफ्यूजिंग्स और इम्प्लांटिंग, यानी कि ऑपरेशंस वगैरह की जो हम मतलब ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान हम उनके लिए जो है इंजेक्ट करते हैं देम डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल्स, और उनके लिए हम जो है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं, टिश्यू स्पेस में इंजेक्ट करते हैं, और बॉडी कंपार्टमेंट, यानी कि कुछ हमारे ऑपरेशंस वगैरह हो बॉडी में, तो वहाँ पर हम उसके लिए डायरेक्टली जो है एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके लिए जो है एडमिनिस्टर किया जाता है हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। एंड जो है एज पेरेंटल जो हमारे होते हैं ये बाईपास जीआईटी, यानी कि बाईपास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं, एंड लीवर डायरेक्टली जो है इनके लिए एंटर किया जाता है इनटू द सिस्टमिक, ठीक है, इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशंस, जिससे क्या होता है इनका हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शंस होता है, एंड इसकी जो है 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल्स ऑफ पेरेंटल डोसेज फॉर्म के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारे पेरेंटल डोसेज फॉर्म होती हैं उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल आता है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल में हमारा क्या आता है, इंजेक्शन, सस्पेंशन, इमल्सन, फ्रीज ड्राइड पाउडर, ये हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आते हैं। एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में हमारा क्या आता है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं। एंड बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में हमारे क्या आते हैं, वैक्सीन, सिरा, ब्लड प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड कुछ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं, उसमें हमारे आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स आते हैं। और कुछ इरीगेशन फ्लूइड्स हमारे होते हैं, उनमें हमारे टू बॉस बाउंड सर्जिकल इंसिजन्स एंड स्टाइल बॉडी कैविटीज आती है। और हमारे जो है लास्ट में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स कुछ हमारे होते हैं, ये भी हमारे एक पेरेंटल डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है। तो उनके लिए बेसिकली 2 टाइप्स से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा बेस ऑन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। इसमें क्या होता है, एक हमारा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होती हैं जिसमें हमारी बेरिस, जो कि हमारी बेरिस करती हैं फ्रॉम फ्यू ml, इसमें जो है कुछ ही ml जो है बेरिस फ्रॉम फ्यू ml टू नॉट मोर देन 500 ml, यानी कि
कुछ ml में जो है डोज दी जाती है, जो कि 500 ml से ज़्यादा नहीं। इसकी एक सिंगल डोज होती है एम्प्यूल्स, यानी कि 1 ml और लेस, या 1 ml या उससे कम। और जो हमारी मल्टी डोज वायल्स होती हैं उसमें जो है 10 ml डोज ड्रग दी जाती है उनके द्वारा। एंड जो मिनी वैक्स हमारे कुछ होते हैं उनमें जो है उनके द्वारा 25 to 100 ml ड्रग दी जाती है, ठीक है। और हमारे जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो है डोज दी जाती है वो वेरीज करती है फ्रॉम 500 ml और या उससे ज़्यादा, जो कि फ्लूइड होता है। एंड रेप्लेंसर, जैसे कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ हम फूड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है हम देते हैं, तो वो हमारे 500 या उससे ज़्यादा की डोज दी जाती है। ऐसा पेरेंटल प्रिपरेशन में ये भी हमारे एक आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्लासीफाई है वो है बेस ऑन फिजिकल नेचर, यानी कि फिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है अपनी हमारी जो है पेरेंटल प्रिपरेशन का। तो जो हमारे बेस ऑन फिजिकल नेचर में सबसे पहले हमारे जो पाउडर और इंजेक्शंस होते हैं ये हमारे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस होते हैं। और जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो आयरन डेक्सट्रोन होते हैं। और जो हमारे इंजेक्टेबल सस्पेंशन होते हैं वो मिथाइल पेडनिसोलन एसीटेट होते हैं। और जो इंजेक्टेबल इमल्सन्स हमारे होते हैं वो प्रोपोफोल यूएसपी होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे कुछ आयली इंजेक्शंस होते हैं जो कि जैसे कि डाइमर कैप्रोल इंजेक्शंस, और हमारे लास्ट में जो है इन्फ्यूजन्स फ्लूइड्स भी हमारे इसमें इस फिजिकल नेचर्स में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एडवांटेज, यानी कि हमारे जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उनके क्या एडवांटेज होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उसका सबसे पहला हमारा एडवांटेज होता है, इसके लिए जो है ईजी होता है ड्रग एडमिनिस्टर करने में इन अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स में। यानी कोई भी हमारा पेशेंट्स ज़्यादा सीरियस है तो उसके लिए जो है एडमिनिस्टर करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इन जो है पेरेंटल्स के लिए। एंड ड्रग इसमें हम विच कैन नॉट डिलीवर थ्रू ओरल, यानी कि इसमें हम जो है ड्रग को ओरली डिलीवर नहीं करते हैं। रूट अनस्टेबल पुअर जीआई एब्जॉर्प्शन कैन बी, इससे जो है इसका जीआई एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही मतलब पुअर होता है, कैन बी जो कि एडमिनिस्टर, ठीक है। इससे जो है और जो हमारा इसमें नेक्स्ट एडवांटेज है वो फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो है एक्शन फास्ट होता है डायरेक्टली, क्योंकि इनके लिए डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कैन बी एक्यूरेटली एंड रैपिड मेंटेन, और इसमें जो क्या होता है जो हमारा फ्लूइड होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बैलेंस हो रहता है, कैन बी एक्यूरेटली, जिससे जो रैपिड मेंटेन हमारे लिए रैपिडली मेंटेन होता है, ठीक है। एंड दे आर फ्री फ्रॉम पायरोजेंस, ये जो हमारे फ्री फ्रॉम पायरोजेंस होते हैं। एंड इनकी जो है लो टॉक्सिसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म से, यानी कि जो हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है उनसे जो है इसकी टॉक्सिसिटी लो होती है, ठीक है, यानी कि इफेक्टिवनेस कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म से। एंड इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, इसमें कोई भी मिसिंग डोज का चांस नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स पर इंजेक्ट किया जाता है। इसमें कोई भी डोज जो है हमारी पूरी जाती है बॉडी के अंदर, यानी कि डोज मिस नहीं होती है। और यूज इन केस, इस केस में जो है हम यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी केस में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए रैपिड ऑफ एक्शंस की रिक्वायरमेंट जल्दी होती है, ठीक है। इस केस में हम इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो इसके ये एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका डिसएडवांटेज पहला हो जाएगा सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इसके लिए हम खुद से नहीं ले सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है एसेप्टिक टेक्निक्स की इन प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंडिंग हैंडलिंग्स, ठीक है। एंड रियल और फिजियोलॉजिकल पेन्स, इसमें जो है रियल और फिजियोलॉजिकल पेन एसोसिएट होता है विद इंजेक्शन, यानी कि जब हम इंजेक्शन देते हैं इसका पेरेंटल प्रिपरेशन का, तो इससे जो है क्या होता है एक हमारी बॉडी में पेन देखने को मिलता है, और जिससे हमारी फिजियोलॉजिकल पेन जिसे हम बोलते हैं। एंड नेग्लिजेंस ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड टू इन्फेक्शन, और इससे जो है इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और ये एक्सपेंसिव होते हैं, और जो है ये इम्पॉसिबल है टू रिट्राइव्स इफ एडवर्स रिएक्शंस अकर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में हो गया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।